Hello friends, welcome to Agriculture Guide YouTube channel. If you are preparing for agriculture exams like AFO, NABARD, IFCO and CRIPCO, then you need to follow Agriculture Guide YouTube channel. Now today we are going to discuss complete animal husbandry that will include all the facts and questions that will probably be asked in upcoming exams like UP Cadet PG, BHU PG, State PG and other ICR PG exams. So let's start. So first we will discuss about important terms related to animal husbandry. First term is castration. Removal of testes is known as castration. If we talk about culling, removal of undesirable animal from the herd. मतलब ऐसे एनिमल को हर्ड से हटा देना जो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है. फ्री मार्टिन, when twin calves are born जो कि डिफरेंट सेक्सेस के हैं, मेल एंड फीमेल, बुल काफ नॉर्मल है, वेयर जो हीफर काफ है वो स्ट्राइल है. वो स्ट्राइल फीमेल हीफर काफ को हम फ्री मार्टिन बोलते हैं. फ्री मार्टिन ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है कि फ्री मार्टिन किसको बोलते हैं. गेस्टेशन पीरियड की बात करें, प्रेगनेंसी पीरियड इन एनिमल इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड. हीफर काफ फीमेल काफ जिसकी एज 1 ईयर से कम है. हीफर ऐसी फीमेल इंडिविजुअल जिसने अभी तक बर्थ नहीं दिया, डेट हैज नॉट येट बीन काफ, उसको हीफर बोलते हैं. राशन की बात करें, टोटल अमाउंट ऑफ फीड जो एनिमल को दिया जाता है 24 घंटे के अंदर, उसको हम राशन बोलते हैं. साइलेज की बात करें तो फ्रेशली कट ग्रीन फॉरेज को जो एनिमल फीडिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं उसको हम साइलेज बोलते हैं. वीनिंग, जो काफ होता है, जो काफ होता है उसको मिल्क जो मदर काउ से मिलता है उसको सेपरेट करने के बाद जो एक्सटर्नल फीड हम देते हैं उस प्रोसेस को, उस फीडिंग को हम वीनिंग बोलते हैं. If we talk about cattle, the species of cattle is bovine, and adult male of cattle is known as bull. Adult female of cattle is known as cow. Sterilized female is known as spade, and parturition, the act of giving birth, is known as calving in cattle. Mating is known as serving in cattle. If we talk about sheep, the species of sheep is ovine, and group of sheep is known as flock. Adult male of sheep is known as ram, and adult female is known as Eve. And parturition in sheep is known as lambing, and mating is in sheep is known as tupping. It is most frequently asked in exams. The mating and parturition process is known as sheep, cattle, buffaloes, and elks. If we discuss about goat, the species of goat is caprine, and group of sheep is flock. An adult male is known as buck, and adult female of goat is known as doe, and the parturition process in goat is known as kidding, and the mating in goat is known as serving. Now some frequently asked facts of animal husbandry. Parturition in pig is known as furrowing, and in horse is known as foaling. Act of mating in pigs is known as coupling, and in horse is known as covering. बॉडी टेम्परेचर, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कितना टेम्परेचर है काऊ का, कितना टेम्परेचर है गोट का, कितना चिकन का एंड कितना कैमल का. तो हम इस वीडियो में वो सारे पॉइंट्स कवर करना चाह रहे हैं जो भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स में. काऊ एंड बफेलो का अगर टेम्परेचर पूछा जाए तो 38.3 से 38.5 के बीच में वेरी करता है. ये डिग्री सेल्सियस के अंदर है, आप चाहें तो इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर. गोट एंड शीप का 39.2 39.5 वेरी करता है. चिकन का जो हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है, अगर हम मेन जो भी एनिमल्स की बात करें, एनिमल हस्बेंड्री एनिमल्स की बात करें, चिकन 41.7 डिग्री सेल्सियस. एंड कैमल का इन सारे एनिमल्स में से लोएस्ट रहता है 36.3 डिग्री सेल्सियस. हम बात कर रहे हैं जो भी मेन इंपॉर्टेंट एनिमल हस्बेंड्री एनिमल्स हैं. इफ वी टॉक अबाउट द पल्स रेट ऑफ चिकन जो 130 से 140 बीच में वेरी करती है. अब गेस्टेशनल पीरियड इन डेज, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि काऊ का कितना गेस्टेशन पीरियड है, बफेलोस का कितना गेस्टेशन पीरियड है, गोट का कितना गेस्टेशन पीरियड है. सो काऊ का 285 डेज है, बफेलोस का 310 डेज, कैमल का 391 डेज, गोट का 150 डेज, शीप का 148 डेज और स्वाइन यानी पिग्स का 115 डेज. ईस्टर साइकिल ऑफ काऊ एंड बफेलोस की बात करें तो 21 दिन की होती है. ईस्टर साइकिल 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्रोइस्ट्रम, ईस्ट्रम, मेटाइस्ट्रम एंड डाइस्ट्रम. प्रोइस्ट्रम 2 डेज, ईस्ट्रम 1 डेज, मेटाइस्ट्रम 4 डेज फॉलो करती है और डाइस्ट्रम 14 डेज.
अगर हम कैमल की बात करें, ईस्टर साइकिल तो 10 डेज टोटल होती है। फीमेल एनिमल्स के अंदर हीट डिटेक्ट करने के लिए हम टीजर बिल का यूज़ करते हैं। पोल्ट्री मैन्योर जो होता है वो कैल्शियम में काफ़ी रिच होता है। अगर हम बात करें कि हमको कैटल काफ जिसकी एज बर्थ से लेके 4 वीक तक है, उसको हमको कितना मिल्क फीड कराना चाहिए, तो 10% ऑफ काफ बॉडी वेट हमको मिल्क फीडिंग करानी है कैटल काफ को। अगर हम बात करें फीडिंग ऑफ हेफर्स की, तो इसको हम 3 चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में। कंसनट्रेट फीड, ग्रीन फॉड एंड ड्राई फॉडर। कंसनट्रेट फीड अगर 1 ईयर तक है तो हमको 2 केजी देना है पर डे। अगर प्रेग्नेंट हीफर है तो हमको 3.5 केजी देना है। अगर हम बात करें ग्रीन फॉडर की, तो पर डे 15 टू 25 केजी ग्रीन फॉडर हमको प्रोवाइड करना है। ड्राई फॉडर 3 केजी पर डे। इंडियन कैटल्स को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, मिल्क कैटल, ड्रॉट कैटल एंड डुअल पर्पस। मिल्क कैटल मतलब जो केवल मिल्क पर्पस के लिए रखी गई हैं, हम रेयर करते हैं। ड्रॉट पर्पस मतलब फील्ड वर्क के लिए। डुअल ऐसे कैटल जो मिल्क और ड्रॉट दोनों काम कर सकते हैं। अगर आप बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट मिल्क कैटल्स की, तो साहिवाल, रेड सिंधी, गिर एंड दियोनी। अगर हम बात करें ड्रॉट कैटल्स की, अमृत महल, नागौरी, हलीकर एंड कंग्याम आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें डुअल पर्पस इंडियन कैटल्स की, ओंगोल, थारपरकर, कांकरेज एंड हरियाणा। काफ़ी बार एग्जाम से पूछा जाता है कि अमृत महल किस पर्पस की कैटल है, मिल्क कैटल कौन कौन सी हैं, रेड सिंधी, मिल्च है कि ड्रॉट है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। और हम वन बाय वन बात करें सारी कैटल्स की, तो साहिवाल जो कि पाकिस्तान और राजस्थान में पाई जाती है, इसकी एवरेज मिल्क यील्ड की बात करें, जो कि पर लैक्टेशन मतलब एक लैक्टेशन पीरियड के अंदर कितनी होगी, 2400 केजी है। एज ऑफ फर्स्ट काविंग मतलब फर्स्ट बर्थ पे कैटल की एज कितनी होगी, तो 40 मंथ है। काविंग इंटरवल की बात करें, जो कि एक फर्स्ट बर्थ से सेकंड बर्थ के बीच में जो टाइम इंटरवल है उसको बोलते हैं, तो 400 डेज होगा। अगर हम बात करें गिर कैटल की, तो गिर कैटल को सुरती के नाम से भी जाना जाता है, जिसका ओरिजिन गुजरात में है। इसकी आइडेंटिफिकेशन हॉर्न कव्ड से की जाती है। इसकी एवरेज मिल्क यील्ड 1400 केजी है। एज ऑफ फर्स्ट काविंग की बात करें, तो फर्स्ट काविंग पे गिर की एज 40 मंथ एवरेज है। काविंग इंटरवल की बात करें गिर में, तो 300 डेज है। इफ वी टॉक अबाउट रेड सिंधी का ओरिजिन सिंध प्रोविंस पाकिस्तान है। एवरेज मिल्क यील्ड इसकी 1700 केजी है। एवरेज अगर हम बात करें फर्स्ट काविंग की एज, तो 42 मंथ्स है। काविंग इंटरवल इसमें 500 डेज का होता है। कुछ न्यू क्रॉस ब्रीड्स की बात करें, जैसे कि करण स्विज है, इसका ओरिजिन एनडीआरआई करनाल में है, और ये साहिवाल काव मतलब फीमेल और ब्राउन स्विज मेल यानी बुल की क्रॉस से बनी है। और मिल्क यील्ड इसका बाकी नॉर्मल इंडिजीनियस काव से काफ़ी ज़्यादा है। 3,500 केजी पर लैक्टेशन है। एज एट फर्स्ट काविंग की बात करें करंट स्विच की, तो 45 मंथ्स है। ऐसी करंट फ्राइज, ये थारपरकर काव हॉलिस्टन फ्रीजन जो कि एक्जोटिक ब्रीड है, इसके क्रॉस से बनी है। इसका ओरिजिन एंडेराई करनाल है। इसका मिल्क यील्ड 3700 केजी पर लैक्टेशन है। और एज एट फर्स्ट काविंग की बात करें तो 30 मंथ्स। अगर हम बात करें एक्जोटिक ब्रीड्स ऑफ कैटल की, तो हॉलिस्टन फ्रीजन, जर्सी, ब्राउनसिस एंड रेड डेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्जोटिक ब्रीड्स हैं। अगर हमको वन बाय वन डिस्कस करें, तो हॉलिस्टन फ्रीजन जिसका ओरिजिन यूरोप है, वही वर्ल्ड की हैवीएस्ट कैटल है। इसकी लैक्टेशन की बात करें पर वन लैक्टेशन के अंदर, तो 6000 केजी मिल्क तक प्रोवाइड करती है ये। अगर हम बात करें एज एट फर्स्ट कैविंग की, 24 से 25 मंथ है। इसका काविंग इंटरवल 13 मंथ का होता है। नेक्स्ट एक्जोटिक ब्रीडिंग जर्सी, average milk yield is 4000 to 5000 kg per lactation. Age at first calving 25 month. Calving interval 12 month. If we talk about Brownsis, the origin of Brownsis Switzerland, and milk yield is 4000 to 5000 kg per lactation. Now if we talk about buffalo, Murrah is the most important buffalo that is present in origin is in Delhi, Haryana and Punjab. If we talk about the milk yield, 2000 to 2500 kg is the average milk yield per lactation. फैट परसेंटेज 7% है बफेलो के अंदर, मुर्रा के अंदर। नीली रावी जो कि बैंक्स ऑफ सटलस एंड रवि रिवर्स पंजाब में पाई जाती है, जिसका मिल्क यील्ड 1850 केजी है पर लैक्टेशन। अगर हम बात करें जफरबादी जो कि ओरिजिन गुजरात है, मिल्क यील्ड इसका 2000 टू 2500 केजी वेरी करता है। फैट परसेंटेज की बात करें जफराबादी के अंदर, जो कि 9 to 10% वेरी करता है।
सुरती जिसको हम स्मॉल बफेलो भी बोलते हैं, इसका ओरिजिन बड़ौदा एंड गुजरात है। इसका एवरेज मिल्क यील्ड 900 to 1000 kg पर लैक्टेशन है। फैट परसेंटेज इसकी मिल्क के अंदर 7% है। बफेलो है जिसका ओरिजिन आगरा है। इसकी आइडेंटिफिकेशन है कॉपर कलर की होती है। मिल्क यील्ड 1000 kg। फैट परसेंटेज की बात करें तो 12 से 13% वेरी करता है, जो कि सारी मिल्क यील्डिंग बफेलोज के अंदर हाईएस्ट है। क्रॉस ब्रीड्स की बात करें तो महसाना, मुर्रा और सुरती का क्रॉस से ओरिजिन इसका गुजरात है। मिल्क यील्ड 1300 से 1500 kg है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कॉमन डिजीज ऑफ कैटल्स एंड बफेलो, ये सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर ईयर किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि फुट एंड माउथ डिजीज बैक्टीरियल है कि वायरल डिजीज है। एंथ्रैक्स इज ए बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज। सो लेट्स डिस्कस इट। बैक्टीरियल डिजीज की बात करें तो एंथ्रैक्स, ब्लैक क्वार्टर, ब्रुसेलोसिस, हेमरेजिक सेप्टिसिमिया, ये सारी बैक्टीरियल डिजीज हैं। वायरल डिजीज की बात करें तो फुट एंड माउथ डिजीज, रेंडरपेस्ट और वायरल डिजीज। अगर हम प्रोटोजोन डिजीज की बात करें तो कॉक्सिडियोसिस एंड एनाप्लाज्मोसिस आर द प्रोटोजोन डिजीजेस। Now if we discuss about the composition of milk in different animals, इस टेबल से हर एग्जाम्स में कम से कम एक या दो क्वेश्चन आता है हर ईयर। बात करें हम काऊ की तो काऊ का फैट परसेंटेज 4.2 है। अगर हम बात करें काऊ के एसएनएफ की, सॉलिड नॉन फैट की, सॉलिड नॉन फैट मतलब मिल्क एंड वाटर को अगर मिल्क से निकाल दिया जाए, मिल्क एंड फैट परसेंटेज, फैट को अगर मिल्क से निकाल दिया जाए जो सॉलिड बचेगा उसको हम सॉलिड नॉन फैट बोलते हैं। तो काऊ के अंदर 9.25% सॉलिड नॉन फैट है। अगर हम बात करें बफेलो की तो बफेलो के अंदर 9.86। अगर हम बात करें हाईएस्ट एसएनएफ इन दीज एनिमल्स तो शीप के अंदर 11.4% एसएनएफ है। और प्रोटीन सॉलिड भी शीप के अंदर हाईएस्ट है 5.2%। और फैट परसेंटेज भी इन सारे एनिमल्स के अंदर शीप के अंदर हाईएस्ट है 7.9% एवरेज। हम बात करें जर्सी काऊ की तो इसका फैट परसेंटेज 5.37% है। एसएनएफ इन जर्सी काऊ मिल्क इज 9.54%, जो कि एवरेज मिल्क इन काऊ से काफ़ी ज़्यादा है। पेस्चराइजेशन की बात करें तो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पेस्चराइजेशन, जो कि STST शॉर्ट में जाना जाता है, इसके अंदर 70 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड के लिए प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम LT की बात करें मतलब कि लो टेम्परेचर लो टाइम की, तो 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 30 मिनट्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम बात करें टोन मिल्क, डबल टोन मिल्क, स्किम्ड एंड फुल क्रीम मिल्क के फैट एंड SNF की, तो ये काफ़ी बार एग्जाम्स में आता है कि टोन मिल्क का फैट परसेंटेज मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम SNF यानी कि सॉलिड ऑन फैट परसेंटेज कितना होना चाहिए। तो लेट्स डिस्कस इट। टोन मिल्क का मिनिमम फैट परसेंटेज 3.3 होना चाहिए, 3% होना चाहिए। और टोन मिल्क का SNF मिनिमम 8.5 होना चाहिए। डबल टोन मिल्क का मिनिमम 1.5% फैट और मिनिमम 9.9% SNF। स्किम मिल्क का 0.5 से ज़्यादा फैट नहीं होना चाहिए और मिनिमम 8.7% SNF होना चाहिए। फुल क्रीम मिल्क की बात करें तो फैट परसेंटेज मिनिमम 6 होना चाहिए और मिनिमम 9% SNF होना चाहिए फुल क्रीम मिल्क के अंदर। Now if we discuss about poultry, then the major breeds of chicken, एशियाटिक चिकन्स की बात करें पोल्ट्री ब्रीड्स की तो एशील, कड़कनाथ, चिटागोंग, नेक्ड नेक, कोचिन, लैंगशेन, ये एशियाटिक ब्रीड्स हैं। अमेरिकन ब्रीड्स की बात करें तो प्लायमाउथ रॉक, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रीड है चिकन की, न्यू हैम्पशायर और रॉड आइलैंड रेड। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर कि रॉड आइलैंड रेड अमेरिकन है या एशियाटिक ब्रीड है चिकन की। अगर हम इंग्लिश की बात करें यानी इंग्लैंड से तो ससेक्स ब्रीड इंग्लिश है। मेडिटेरियन ओरिजिन की बात करें तो मिनोरिका एंड लेगोर्नर मेडिटेरियन ओरिजिन ऑफ ब्रीड्स। अगर हम गेम टाइप ब्रीड की बात करें पोल्ट्री की तो एशील गेम टाइप ब्रीड है। देसी टाइप कड़कनाथ, चिटागोंग है। अगर हम मेल ऑफ चिकन की बात करें उसको हम कॉक बोलते हैं और चिकन फीमेल को हैन बोलते हैं। नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट द एग कंपोजिशन, तो एग का एवरेज वेट 50 to 60 ग्राम होता है। एग के अंदर 30% योल्क होता है। एग वाइट एल्ब्यूमिन परसेंटेज की बात करें जो कि 60% तक वेरी करता है। प्रोटीन 12%, फैट 11%। इंक्यूबेशन पीरियड जो चिकन का है वो 21 डेज है। अगर हम पोल्ट्री डिजीजेस को डिस्कस करें तो इंटरनल पैरासाइट राउंडवॉट, टेपवॉर्म। प्रोटोजोन डिजीज आर कॉक्सिडियोसिस इन चिकन। बैक्टीरियल डिजीजेस टाइफाइड, फाउल, कॉलेरा, डायरा। काफ़ी बार एग्जाम से पूछा जाता है कि टाइफाइड डिजीज बैक्टीरियल है कि वायरल है कि फंगल है। डायरियल डिजीज बैक्टीरियल है कि फंगल है। सो बैक्टीरियल डिजीजेस टाइफाइड, फॉल कॉलेरा एंड डायरिया। वायरल डिजीजेस रानीखेत डिजीज, मेरिक डिजीज।
रानीखेत डिजीज हर साल किसी न किसी एग्जाम्स में आती है कि रानीखेत डिजीज बैक्टीरियल है कि वायरल। तो रानीखेत डिजीज वायरल डिजीज है और रानीखेत डिजीज पोल्ट्री के अंदर होती है। अगर फंगल डिजीज की बात करें तो एस्परगिलोसिस पोल्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम विटामिन डिफिशिएंसी न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी डिजीज की बात करें तो रिकेट्स विटामिन डी डिफिशिएंसी की वजह से होता है। कर्ल टो पैरालिसिस पोल्ट्री के अंदर विटामिन B2 डिफिशिएंसी की वजह से होता है। और जिंक डिफिशिएंसी की वजह से पैराकेराटोसिस होता है। और पोटेशियम डिफिशिएंसी की वजह से ऑस्टोमलेशिया एंड एनीमिया ड्यू टू द आयरन डिफिशिएंसी। टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ गोट जमुनापारी है। काऊ के मिल्क के अंदर येलो कलर कैरोटीन की वजह से होता है। जो शुगर कंस्टिट्यूएंट है मिल्क का वो लैक्टोज है। फैट ग्लोबुल्स जो होते हैं मिल्क के अंदर वो इमल्शन के फॉर्म में पूछे जाते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि मिल्क के अंदर जो फैट ग्लोबुल्स हैं वो किस फॉर्म में, वो इमल्शन के फॉर्म में होते हैं। अगर मिल्किंग के बेस्ट मेथड की बात करें तो फुल हैंड मेथड जो है वो बेस्ट मेथड माना जाता है सारे बाकी अदर मेथड्स के अंदर। कि वो क्वेश्चन है जो काफ़ी फ्रिक्वेंटली, वो फैक्ट्स हैं जो काफ़ी फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैंने सारे फैक्ट्स यहाँ कवर करने की कोशिश की है कि जो भी आपके एग्जाम्स में इससे पूछे जा सकते हैं। अगर हम काफ़ी क्वेश्चन आता है कि मिल्क पुअर सोर्स किसका है, तो आयरन और विटामिन सी का पुअर सोर्स है। लेट डाउन हार्मोन की बात करें तो ऑक्सीटोसिन, जो मिल्क लेट डाउन हार्मोन है वो ऑक्सीटोसिन है। आपने कई बार सुना होगा कि ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाने के बाद हम मिल्क लेते हैं। कंसंट्रेशन कंटेंट की बात करें तो 60% TDN और लेस देन 18% क्रूड फाइबर को हम कंसंट्रेट बोलते हैं। जो कैनाबलिज्म है पोल्ट्री के अंदर, कैनाबलिज्म डिजीज है, ये किसकी डिफिशिएंसी की वजह से होती है? काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। डिफिशिएंसी ऑफ NaCl होता है। क्रेजी सिक डिजीज ये विटामिन E की डिफिशिएंसी से होता है। एंथ्रेक्स जो कि कैटल्स में डिजीज होती है, ये मैन में भी कम्युनिकेबल है। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी कैटल डिजीज है जो कि कैटल्स में होती है और मैन के अंदर भी होती है। मिल्क फीवर, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि मिल्क फीवर किसकी डिफिशिएंसी की वजह से होता है? डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम की वजह से मिल्क फीवर होता है। पीएच ऑफ फ्रेश डोर मिल्क 6.8 है। पोल्ट्री जो मीट प्रोडक्शन के लिए जिस पोल्ट्री को हम रेज करते हैं उसको हम ब्रॉयलर बोलते हैं। अगर हम बात करें प्लाउमाउथ रॉक ब्रीड, ये बेस्ट पोल्ट्री ब्रीड है ब्रॉयलर पर्पज़ के लिए, मीट पर्पज़ के लिए। मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट 109.17 डिग्री सेल्सियस है। मिल्क प्रोटीन जो कि कैजीन को मिल्क प्रोटीन होती है। लेसिथिन जो होती है, लिपिड की बात करें तो मिल्क लिपिड इज लेसिथिन। ये काफ़ी सिंपल फैक्ट्स हैं, जैसे ग्लूकोज मिलकर सिंपल शुगर्स मिलकर माल्टोज शुगर बनाते हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर सुक्रोज बनाते हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर है। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स कौन कौन से? सिस्टीन, सिस्टाइन और मेथियोनिन, ये 3 सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं। अगर हम सल्फर कंटेनिंग वाइटामिन की बात करें तो थायामीन एंड बायोटिन सल्फर कंटेनिंग वाइटामिन। मैंने कोशिश की है वो सारे फैक्ट्स डालने की इस वीडियो में जो एनिमल हस्बेंड्री से इस साल किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। So please like, share and subscribe Agriculture Guide YouTube channel and share it with your friends. Thank you.